नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप ये समझे, अरविंद केजरीवाल मतलब घोटाला, घोटाला मतलब अरविंद केजरीवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए इनका नाम आपदा रखा था। ये इतनी बड़ी आपदा थे कि पूरी दिल्ली को हर हाल में लूटने की कोई ना कोई योजना ये बना लेते थे। दिल्ली के अंदर आपको ये तो पता ही होगा, महिलाओं के लिए यात्रा फ्री थी डीटीसी बसों में। तो डीटीसी बसों में जो महिलाओं के लिए यात्रा फ्री थी, उसकी आड़ में भी अरविंद केजरीवाल ने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया। आप इसको ऐसे समझे आज इसी बात को कि जो अरविंद केजरीवाल हर चीज में पहले अपना फायदा देख लेते। वो बार बार कहते थे ना, मैं बनिए का बेटा हूं, बनिए का बेटा हूं। सचमुच इतने बड़े घोटालेबाज बनिए के बेटे थे ये, हर चीज में डंडी मार गए भाई। और ये डंडी इनकी अब धीरे धीरे करके बनिए के बेटे ने डंडी मारकर जो घोटाले किए थे, अब बनिए की बेटी उन घोटालों को उजागर कर रही है। जी हां, बिल्कुल सही समझे आप। रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल के पिंक टिकट घोटाले का पर्दाफाश कर दिया है। आज दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की धज्जियां उड़ाकर रख दी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से विधानसभा के अंदर, किस तरीके से दिल्ली सरकार के अंदर महिलाओं को फ्री यात्रा की आड़ में करोड़ों रुपए का अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया। लेकिन अब ये और नहीं चलेगा। एक बार हम आगे बढ़ें, इससे पहले रेखा गुप्ता का विधानसभा में दिया गया वो बयान आप जरूर देखें, जिसको देखकर सुनकर आपको यह हैरानी होगी कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाले के लिए सचमुच कोई टीम इसके साथ काम कर रही थी, या ये व्यक्ति शुरू से ही ऐसा था। कैसे कैसे आइडिया निकाले इसने, हम खुद हैरान हैं। आज रेखा गुप्ता ने जब इसके बारे में, केजरीवाल के पिंक टिकट घोटाले के बारे में बताया, तो हमारी भी खोपड़ी घूम गई भाई। एक बार सुनिए रेखा गुप्ता का यह बयान जो दिल्ली विधानसभा में उन्होंने दिया है बजट भाषण के दौरान। अध्यक्ष जी, केजरीवाल जी बड़े दिनों बाद पब्लिक के सामने आए। अरे देख रही थी तो बोलना पड़ेगा ना। नहीं, बहुत अच्छा है भाई, ऐसे ना बोलो। और आते ही मुझे लगा कि वो जहां भी थे इतने दिनों से केवल मोबाइल देख रहे थे, और मोबाइल में उन्होंने एक रील देख ली। एक महिला को पिंक टिकट नहीं मिली, राष्ट्रीय मुद्दा। एक महिला को दिल्ली सरकार ने योजना बंद कर दी। दिल्ली सरकार ने, अरे भैया, हम जितनी योजनाएं, बिजली, पानी और बसों में सफर की योजनाएं निश्चित दे रहे हैं, उसके लिए हमने पूरा का पूरा फंड भी आवंटन कर दिया है। परंतु एक चीज नहीं होने देंगे, जो पिछली सरकारें भ्रष्टाचार कर रही थी, गड़बड़ी कर रही थी, वो अब नहीं होगी। अब वो नहीं चलेगा। हम लोग इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी महिलाएं उपयोग करती थी 100, बिलिंग होती थी 400 की। हम बनाएंगे कार्ड जो हर बहन को टिकट लेने की आवश्यकता ना हो। वो योजना क्योंकि दिल्ली की बहनों के लिए है, वो जिस मर्जी बस में जाए, जितनी बार मर्जी जाए, उसके पास एक कार्ड होगा, वो कार्ड का इस्तेमाल करेगी। तो इसमें जो बसों में भ्रष्टाचार था, जो टिकटिंग के नाम पे करोड़ों करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ का घाटा, 14 पिंक भ्रष्टाचार तो करा तो इन्होंने था ना। पिंक को मत बदनाम करें, ये कर रहे थे। वो बेचारी महिला तो एक ही टिकट ले रही थी। परंतु इस पूरे के पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज किया जाएगा। और भी सुन लीजिए, ये सारी की सारी योजनाएं, इन सब के ऊपर काम होगा। सब कुछ देंगे। जो योजनाएं पहले चल रही थी वो भी देंगे, जो हमने कही वो भी देंगे। और फिर भी सबसे बड़ा बजट
दिल्ली का 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली सरकार का है। पर वो मजेदार था। पर मैं एक बात बताऊं, मैं ये सोच रही थी, एक वीडियो आई, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने देखी, मंच से बोली, इनके पास एक पूरा सिस्टम है, इन्होंने सैकड़ों लोग बिठा रखे हैं जो सोशल मीडिया पे चलते हैं, जो सोशल मीडिया वॉर करते हैं। तुरंत कोई इशू उठाओ, उसको फिर ऐसा एक्सप्लोर कर दो, ये हो गया, एक बड़ा सेक्टर आज से नहीं सालों से चल रहा है। ये लोग दिल्ली को बर्बाद भी ऐसे ही किया, और उसको कैसे मुद्दा बनाना है, उसको कैसे मैग्नीफाइज करना है, उसको कैसे जनता के बीच में प्रस्तुत करना है। एक टिकट, वो वीडियो आप ही के पास आई, वो वीडियो आप ही ने बोली, वो आपको ही बोलने की जरूरत पड़ी, देखिए क्या हो गया। अरे कौन सी महिला का, एक भी महिला का नहीं हमने टिकट रोका भाई, सबको एज इट इज सारी योजना दे रहे हैं, और अच्छे तरीके से देंगे, और बेहतर तरीके देंगे, और जो उस योजना के महत्व आता है उन सबको योजना मिलेगी, ये हमारा वायदा है। तो आप जितनी मर्जी अपने उन सोशल मीडिया वॉरियर के साथ में लड़ाई लड़िए, पर ये ध्यान रखिए कि ऐसे भी हजारों वॉरियर्स हैं जो देश हित में इस दिल्ली सरकार के साथ खड़े हैं। आपने सुना होगा कि रेखा गुप्ता ने कितने स्पष्टता से ये बात बोली है। दरअसल हुआ क्या, रेखा गुप्ता सरकार अब इस पिंक टिकट को डीटीसी बसों के अंदर बंद करने जा रही है, बल्कि यूं कहें कि बंद कर दिया उन्होंने। यानी कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये पिंक टिकट नहीं चलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दरअसल किया क्या, पहले आप ये सुन लीजिए। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल ने जब महिलाओं के लिए सफर दिल्ली की बसों में, दिल्ली परिवहन निगम की बसों में, डीटीसी की बसों में जब सफर फ्री कर दिया महिलाओं के लिए, तो उस सफर की आड़ में उन्होंने कहा कि महिला जो भी आएगी उसको पिंक टिकट दिया जाएगा। और ये पिंक टिकट जो फाड़ा जाता था वो आधार होता था इस बात का कि आज इस बस के अंदर इस रूट से इस रूट तक जब ये बस चली तो इसमें कितनी महिलाओं ने सफर किया फ्री में, मुफ्त में। तो जब ये टिकट फाड़ा जाता था, वो टिकट का जो बचा हुआ हिस्सा था वो जमा कराया जाता था डीटीसी कार्यालय में, जहां की वो बस होती थी। तो उससे ये निकाला जाता था कि इतना पैसा आज डीटीसी में, डीटीसी अपना हिसाब तो दिल्ली सरकार से पैसा लेगी ना, तो इतना पैसा आज दिल्ली सरकार ने महिलाओं की फ्री बस यात्रा पर खर्च किया। उस हिसाब से बिल बनाए जाते थे, और इन बिलों में मान लीजिए एक टिकट के बंच में मान लीजिए 100 टिकट है, उस 100 टिकट में जो पिंक टिकट की बात करें, उस 100 टिकट में से मान लीजिए 40 टिकट फाड़े गए, तो बाकी बचे 60 टिकट अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी फाड़कर उसको 100 का बंच बना देती। यानी कि इस तरीके से करोड़ों रुपए का घोटाला केजरीवाल सरकार ने करते हुए करोड़ों रुपया डीटीसी बस में मुफ्त महिलाओं के सफर के नाम पर अपनी जेब में डाल लिया। यही तो रेखा गुप्ता कह रही थी विधानसभा में। यह एक बड़ा घोटाला हुआ। आप ये समझिए कि दिल्ली के अंदर पहले स्टूडेंट पास चला करते थे, और इस स्टूडेंट पास की जो कीमत थी जब हम छात्र जीवन था उस वक्त 12.5 रुपए थी। 12.5 रुपए में पास मिलता था डीटीसी की बसों के लिए, और हम पूरे महीने उसमें चलते थे, और ये 3 महीने और 6 महीने के भी बनाए जाते थे। कितना अच्छा सिस्टम था कि पास बना दिया, और पास ये बताता है कि भैया ये फ्री में सफर करेंगे। अब आप इसको समझे कि अरविंद केजरीवाल ने इस तरफ दिमाग नहीं लगाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा 40 टिकट फटते हैं तो 60 करके हम उसमें 60 महिलाओं के नाम का पैसा अपनी जेब में डाल ले। वो इस पर काम कर रही थी सरकार, और इस सरकार ने करोड़ों रुपए अरविंद केजरीवाल ने डीटीसी के खाते से निकालकर अपनी जेब में डाल लिए। आज रेखा गुप्ता ने इसका खुलासा कर दिया। साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अब पिंक टिकट बंद कर दिए हैं।
इसकी जगह अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनीज को फैला रहे हैं कि देखिए महिलाओं को फ्री मुफ्त यात्रा बंद कर दी, हम कहते थे ना बंद कर देंगी। रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल का एक वो नौटंकी की भी बात कही है कि उन्होंने एक रील देख ली और रील देख के बोले देख लीजिए बंद कर दी महिला को। ऐसा नहीं है। दरअसल रेखा गुप्ता इसके लिए एक नई स्कीम लाई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली के अंदर अब पिंक टिकट की जगह महिलाओं को, उन महिलाओं को जो मुफ्त में यात्रा का लाभ लेना चाहती हैं, उनको कार्ड इशू किए जाएंगे, यानी कि डीटीसी कार्ड होंगे ये। और जिस महिला के पास ये डीटीसी कार्ड होगा, जो जरूरतमंद महिला है, उसके लिए पूरी एक स्कीम बना दी जाएगी। वहां से जाकर वो कार्ड कलेक्ट कर लेंगी और उसके बाद वो महिला डीटीसी की बस में सफर फ्री में करेंगी। ये पूरा एक प्रोसेस बना दिया गया है। दिल्ली सरकार के अंदर अब ये पिंक टिकट घोटाला बंद कर दिया गया है और अरविंद केजरीवाल पर आरोप अब इसमें आ गया है, यानी कि महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने की आड़ में अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए कमा लिए, करोड़ों रुपए का घोटाला किया, अपनी जेब में डाल दिया। आप सोचिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने डीटीसी से, जो उन्हीं की सरकार का डिपार्टमेंट था, जिसको सुधारा जाना चाहिए था, उसे सुधारने की बजाय मुफ्त सफर की आड़ में करोड़ों रुपया का घोटाला अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किया। देखिए यहां पर आपको हम यह भी बता देना बहुत जरूरी समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के अंदर, क्योंकि शीला दीक्षित की जब सरकार थी 2010 में, तो उस समय पर राष्ट्रमंडल खेल हो रहे थे और सभी बसों को दिल्ली के अंदर पहले डीजल की बसें चला करती थी। उन पर बड़ा हंगामा हुआ, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा था, ट्रैफिक जाम था। शीला दीक्षित सरकार ने इन सभी बसों को हटाकर सीधा सीएनजी की बसों को लाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों में लो फ्लोर बसों को इंट्रोड्यूस किया गया, लाई गई, चलाई गई और ये बसें काफी तादाद में थी, बहुत सुंदर थी। ये सभी बसें अब आउटडेटेड हो चुकी हैं लगभग। ऐसे में बहुत सारी बसें खरीदी जानी थी, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको। लेकिन एक और फेज आया जब अरविंद केजरीवाल आए, उसमें इन सीएनजी बसों को बंद करके इलेक्ट्रिक बसों की तरफ जाना था। 2152 इलेक्ट्रिक बसें हैं आज, जबकि आज कोर्ट ने भी कहा था कि 11,000 बसों की जरूरत है। हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था। इसमें से 1752 डीटीसी बसें हैं, 400 बसें डिम्स क्लस्टर की है। यानी कि आप ये समझिए केजरीवाल ने वादे बहुत किए, विज्ञापन बहुत दिए, गो इलेक्ट्रिक के साथ अपना बड़ा सा फोटो लगा दिया, मंत्री का लगा दिया, प्रचार तो खूब जम के था, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। अब इसमें रेखा गुप्ता ने ऐलान कर दिया कि 2025-2026 तक इन इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ाकर 5,000 कर दिया जाएगा। साथ ही इसके लिए रेखा गुप्ता सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए रखे हैं। यहां पर 12,952 करोड़ रुपए का पूरा बजट सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए है। और इस ट्रांसपोर्ट के लिए आप यहां पर यह भी देखें कि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली मेट्रो थी उसको किस तरीके से बर्बाद किया, अपना पैसा नहीं दिया, अपने हिस्से का पैसा जारी नहीं किया। लास्ट में कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा और यहां तक कहना पड़ा कि आपके विज्ञापन का पैसा इधर हम ट्रांसफर कर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद भी पैसा नहीं दिया। तो रेखा गुप्ता ने कहा है कि 6,000 करोड़ रुपए की देनदारी छोड़ी है अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो की। यानी मेट्रो को जो पैसा नहीं दिया था वो लंबसम अगर लगाया जाए तो 6,000 करोड़ रुपए की रकम है, जिसे रेखा गुप्ता ने कहा है कि हम उन्हें देंगे। इसी के चलते उन्होंने 12,952 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए रखा है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनको, जो चालक हैं दिल्ली के अंदर गाड़ियां चलाते हैं और उनको कवर देना है दिल्ली सरकार को, ऑटो वाले, इनके लिए बाकायदा समितियों के गठन की भी बात कही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का पिंक टिकट घोटाला सामने आ गया है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने हजारों करोड़ रुपया
सिर्फ डीटीसी के नाम पर खींच लिया, जो महिलाओं को फ्री बस सेवा देने के नाम पर किया गया था। सचमुच ये एक नया घोटाला है जो अभी तक बहुत सारे लोगों से छिपा हुआ था। आप सोचिए, हर स्तर पर, हर सीट पर घोटाला किया केजरीवाल ने। इसीलिए वो कहते थे, मैं बनिए का बेटा हूं, पैसा कमाना जानता हूं। सचमुच दिल्ली की जो जनता है उसको कैसे ठगा गया, कैसे लूटा गया, ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन जनता को चाहिए, दिल्ली को चाहिए कि अब ऐसे नेताओं को हाथ ही जोड़ दीजिए। जब वो आपके पास आए तो उनको कहिएगा, आप तो रहने दीजिए, तुमसे ना हो पाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।